दोस्तों फिर से हाजिर है एक बार करंट अफेयर की सीरीज लेकर। करंट अफेयर की सीरीज में अपन डेली का करंट अफेयर देखेंगे और वन लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को भी इसके अंदर कवर करेंगे। विभिन्न न्यूज़पेपर की कटिंग्स को भी शामिल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी से। दोस्तों दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को मेडिसिन का संयुक्त रूप से 2021 का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। उनके नाम क्या है दोस्तों? डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापुटियान। डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापुटियान को मिलेगा। दोस्तों इन दोनों को क्यों मिलेगा नोबेल पुरस्कार? शरीर में तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टरों की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के इटारसी के चांदोन गांव के निकले एक हॉकी ओलंपिक खिलाड़ी को, जिनका नाम क्या है दोस्तों? विवेक सागर। विवेक सागर को दोस्तों मध्य प्रदेश में डीएसपी बनाया गया है। हाल ही में उनके भाई ने उन्हें एक स्टार लगाकर उन्हें ज्वाइनिंग करवाई है। उनके भाई ने उन्हें एक स्टार पहनाया है सबसे पहले, और दोस्तों 2 स्टार उनकी परिवीक्षा खत्म होने के बाद और लगा दिए जाएंगे उनके। आगे देखते हैं दोस्तों। फूमियो किशिदा आधिकारिक तौर पर जापान के 100वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, और वो बहुमत हासिल करने के बाद सोमवार को उन्होंने आधिकारिक तौर पर देश के 100वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इनकी उम्र कितनी है दोस्तों? 64 वर्ष इनकी उम्र है। पेंडेरा पेपर्स लीक में हुआ 380 मशहूर अमीर भारतीयों की संभावित कर चोरी का खुलासा। पेंडेरा पेपर्स क्या करता है दोस्तों? दुनिया के कई अमीर देश, मतलब क्या करते हैं दोस्तों पेंडेरा पेपर्स में क्या किया जाता है और ये टैक्स चोरी कैसे होती है? तो दुनिया के कई अमीर और शक्तिशाली लोग सरकार की नजर से अपनी संपत्ति को छुपाने और टैक्स से बचने हेतु मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा ले रहे हैं दोस्तों। और ये पेंडेरा पेपर्स क्या करता है? इनकी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ये विश्व के कुल 90 देशों की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें से 380 लोग केवल भारत से हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल है। आगे देखते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने की विंटर एक्शन प्लान की घोषणा। विंटर एक्शन प्लान की घोषणा दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। कोविड-19 मृतकों से परिवार को मिलेंगे 50,000 के मुआवजे को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। यानी कि जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हो गई है उनके परिवार वालों को 50,000 रुपए उनको मिलेंगे। आगे देखते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं दोस्तों। 5 अक्टूबर जो आज की तारीख है, 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है शिक्षक दिवस, दूसरा है हिंदी दिवस, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। साथ ही हिंदी दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। दोस्तों आप याद रख सकते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 5 अक्टूबर सितंबर के बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सिक्किम। क्योंकि सिक्किम सरकार ने 1 जनवरी 2022 से जो बोतलों के अंदर बंद पानी आता है उस पर बैन लगाने की घोषणा कर दी है। दोस्तों इसके पहले जो सिक्किम सरकार है उसने बांस के जो बोतल बने थे उनका प्रयोग किया था, जो काफी जो है सफल हुआ था। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ODOP, इसे क्या लिख सकते हैं? ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ODOP क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रत्येक जिले के लिए एक प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो उस पर्टिकुलर जिले के लिए हो, मतलब उस जिले का वो मतलब ग्रोस प्रोडक्ट हो और उससे वो इनकम कर सके। वो जिले के लिए एक टैग हो जाए एक तरह से कि वो वहीं का एक फेमस प्रोडक्ट बन जाए। तो किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है यूपी सरकार ने? कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक जिला एक उत्पाद को प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई है। जिलों में पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए और उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ODOP का ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे बनाया है? तो कंगना रनौत को बनाया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को उस देश के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यानी कि भारत ने दोस्तों श्रीलंका के साथ में 4 अक्टूबर 2021 को कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवस का मेगा सैन्य अभ्यास किया है। दोस्तों किस देश के साथ? श्रीलंका के साथ किया है। और दोनों देशों के बीच अभ्यास का फोकस क्या था? आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे देख लेते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो फेमस सीरियल है, टीवी सीरियल है, के प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? दोस्तों उनका नाम था दिलीप जोशी, जेठालाल, तन्मय वकारिया बागा, घनश्याम नायक नट्टू काका या फिर समय शाह गोगी। तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा जो घनश्याम काका है, घनश्याम नायक है, जो नट्टू काका यानी कि जेठालाल की शो पर जो वर्कर हैं, उनका निधन 77 वर्ष की उम्र में कैंसर से पीड़ित थे और वो काफ़ी टाइम से कैंसर से लड़ रहे थे, तो इस दौरान उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम, इस किस्म का नाम है, चावल की किस्म का नाम है वाडा कोलम, को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर असम। तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले के वाडा में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म, वाडा के नाम पर ही इसे क्या रखा गया है? वाडा कोलम रखा गया है। ठीक है, तो इसको क्या दिया गया है दोस्तों? जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग क्या होता है दोस्तों? अगर इसका फुल फॉर्म बताएं आपको तो जियोलॉजिकल इंडिकेशन। ये जियोलॉजिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग क्या होता है दोस्तों? जीआई टैग होता है दोस्तों एक पर्टिकुलर एरिया की जो प्रजाति या फिर जो हो तो उसे वहीं का आधिकारिक बना दिया जाना, उसे एक टैग प्रदान कर दिया जाना, क्या हो जाता है दोस्तों? जीआई टैग कहलाता है। तो ये दोस्तों वाडा कोलम, ये जो बिल्कुल सफ़ेद चावल आता है, प्योर सफ़ेद चावल ये होता है वाडा कोलम, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है महाराष्ट्र के लिए। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि पुरुष टेबल टेनिस ने जो पदक जीता है उसका नाम है दोस्तों कांस्य पदक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कांस्य पदक पुरुष टीम ने जीता है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 0-3 से हराकर कांस्य पदक जीता। यह एक द्विवार्षिक टेबल टेनिस टूर्नामेंट है। पहले ये 1 वर्ष में होता था, अब इसे द्विवार्षिक बना दिया गया है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जो वन लाइनर क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी यानी कि सीडीएल ने बच्चों के लिए बनी किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? आपका आंसर हो जाएगा जाइडस कैडिला कंपनी की जाइकोव डी को। जाइडस कैडिला कंपनी की जाइकोव डी को मंजूरी दी है बच्चों के लिए वैक्सीन को। भारतीय वेट लिफ्टिंग संघ के नए अध्यक्ष निर्विरोध के रूप में कौन चुना गया है? सहदेव यादव को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता चतुर्वेदी ने किस पद का पदभार ग्रहण किया है? सुजाता चतुर्वेदी ने दोस्तों खेल सचिव का यानी कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का पदभार ग्रहण किया है। इसके पहले इस पद पर रवि मित्तल इस पद पर रह चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े झंडे तिरंगा लद्दाख के लेह में फहराया गया, उसकी लंबाई, चौड़ाई और वजन कितना है? दुनिया का सबसे बड़ा झंडा भारत के लद्दाख में फहराया गया है और भारत का तिरंगा फहराया गया है, जिसकी जो लंबाई है 225 फीट, चौड़ाई है 150 फीट और उसका जो वजन है वो है दोस्तों 1400 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रतिष्ठित भारतीय कॉमिक बुक कार्टून चरित्र चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, को किस योजना का आधिकारिक शुभंकर यानी कि ऑफिशियल मस्कट घोषित किया गया है? नमामि गंगे कार्यक्रम का इसे जो है चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का ऑफिशियल शुभंकर यानी कि आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? चाचा चौधरी को खास तौर पर दोस्तों बच्चों में नदियों के प्रति और स्वच्छता कार्यक्रम से जोड़ने के लिए, जल और गंगा नदी के स्वच्छता कार्यक्रम से जोड़ने के लिए इसे शुभंकर बनाया गया है। भारत की अपशिष्ट समस्याओं को मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे के समाधान खोजने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो वेस्ट टू वेल्थ वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है प्लास्टिक कचरे की समस्याओं के समाधान के लिए। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह फिर से अगले करंट अफेयर 6 अक्टूबर के लिए।
वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।